Hello everyone. Today I am taking exercise 1.4 of class 7th, chapter 1, integers. एक्सरसाइज 1.4 में हम देखेंगे आज डिवाइड करना, इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करना। तो इसमें आपको फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं साइंस का। अगर प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो आंसर ऑलवेज माइनस आता है। अगर माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन जो होता है वो प्लस का आता है। प्लस से प्लस को डिवाइड करोगे तो कोई इशू है ही नहीं, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाई 10। माइनस को आप प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो साइन डिसाइड कर लीजिए कि माइनस का आएगा। अब -30 अपॉन 10 है, 0 से 0 कट हो गया तो -3 आंसर आ गए। 50 डिवाइडेड बाई -10, प्लस को माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन तो माइनस का आना है। 5 1 जा 5 तो ये हो गया आपका 10। -36 -9, दो माइनस हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर पॉजिटिव होगा। 9 4 36। 49 डिवाइडेड बाई 49, माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हो, आंसर में माइनस आएगा, 1 आ जाएगा। 49 1 जा 49। 13 डिवाइडेड ब्रैकेट -2 + 1। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बॉडोमास हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -2 + 1 होता है माइनस का 1। अब 13 को डिवाइडेड -1 से कर रहे हैं तो आंसर में -13 आना है। 0 डिवाइडेड बाई -12, सो 0 को अगर किसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसी तरह से -31 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -30 + -1। फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बॉडोमास। बॉडोमास कहता है कि पहले बी फॉर ब्रैकेट करिए, फिर ऑफ है तो ऑफ करिए, फिर डी है तो डिवाइड करिए, एम है तो मल्टीप्लाई करिए, फिर एडिशन होना चाहिए और फिर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। -30 -1 माइनस के 31, दो माइनस होते हैं तो क्या बनता है, माइनस ही होता है, बट साइन माइनस का आता है, वैसे प्लस हो जाते हैं। अब दो माइनस जब डिवाइड होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। 31 1 जा 31। 36 divided -36 is divided by 12 and divided by 3. So same again, first we will solve the bracket according to rule of Bottomless. 12 3 is 36, माइनस के 3 आ गए। माइनस के 3 जब प्लस के 3 से डिवाइड होंगे तो प्लस माइनस माइनस और साइन आ जाएगा आपका माइनस का। 3 1 जा 3, -6 + 5 -1, -2 + 1 -1। अब ये दो माइनस मिलके बन गए आपका प्लस, तो ये आपका हो गया, सॉरी ये प्लस का साइन है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो आंसर में आ गया प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट a डिवाइड b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b + a डिवाइड c। इसमें हमें वेरिफिकेशन करना है कि LHS जो है वो और RHS इक्वल नहीं होते हैं। तो a इक्वल टू आपका है 12, b है -4, c है 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट लेंगे b + c। b + c में आ जाएगा -4 + 2, आपके पास आ गया -2। 12 को डिवाइड करेंगे -2 से तो आंसर आता है -6। अब आप RHS लेंगे, RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, a डिवाइडेड b करना है। 12 डिवाइडेड बाई -4 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2, तो -4 से 12 को डिवाइड किया तो -3 और प्लस के 6, आंसर आ गया 3। तो ये दोनों नॉट इक्वल है और यही हमें शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है a -10 b 1 c 1। अब सबसे पहले b + c कर लीजिए, 1 + 1 2 हो गया। -10 को 2 से डिवाइड करेंगे -5 आएगा। फिर a डिवाइडेड b हो गया, -10 डिवाइडेड 1, फिर a डिवाइडेड c हो गया, -10 डिवाइडेड 1। -10 -10 -20 होता है जो कि 5 -5 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। 369 को किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर में 369 आ जाए, तो ऐसा नंबर ओनली 1 है। जब 1 से किसी को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर विल बी सेम। तो 369 डिवाइडेड बाई 1। -75 को किससे डिवाइड किया जाए कि माइनस के 1 आ जाए, तो -75 डिवाइड होगा 75 से,
क्योंकि जब हम अपने ही टेबल से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो 75 बन जा 75। अब -206 को डिवाइड करें किससे कि आंसर आ जाए 1। अब प्लस में आंसर चाहिए तो हम -206 ही लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस में आ जाता है। ओके, तो 206 इज डिवाइडेड बाय 206, आंसर इज 1। 87 को किससे डिवाइड करें कि -87 आ जाए, तो वही सेम, अब माइनस का ही चाहिए तो 1 से डिवाइड कर देंगे। अब आपका नेक्स्ट है कि 48 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो माइनस का 48 हो गया। ठीक है, अब 20 को किससे डिवाइड करें कि -2 आ जाए, तो 10 2 20 होता है, माइनस का 10 ले लीजिए क्योंकि साइन हमें माइनस का चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह से 4 को किससे डिवाइड करें कि -3, 4 से किसको डिवाइड करें कि माइनस का 3 आ जाए, तो वो क्वेश्चन है आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, write 5 pairs of integers a b such that a divided b is -3. One such pair 6 or -2 because 6 plus -6 is divided by 2 is -3. नेक्स्ट पेयर आप ले लीजिए, इसमें ये प्लस का साइन नहीं है, डिवाइड है। ओके, तो इसको डिवाइड ही देखना है आपने। 24 minus 8 divided by 8 minus 3, 12 is divided by 4 minus 3, 15 is divided by -5 minus 3। ऐसे आप बहुत सारे पेयर्स अपने मन से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, the temperature of 12 noon was 10 degrees Celsius above zero if it decreased at the rate of 2 Celsius per hour until midnight. At what time would be the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What be the temperature at midnight? देखिए 12 नून 12 बजे दोपहर से हमने टेम्परेचर को काउंट करना है, अबव जीरो है मतलब प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस है, कितने बजे 12 बजे दोपहर में। हमें बताना है रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा अगर 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए दिन के 12 से रात के 12 तक हमारे हो जाते हैं 12 आवर्स। ठीक है, अब 12 एक आवर्स में कितना डिक्रीज हो रहा है -2, तो 12 2 24, -24 डिक्रीज हो गया। अभी हमारे पास दिन में 12 बजे टेम्परेचर था 10 और रात के 12 बजे हमें निकालना है कितना होगा, तो 10 -24, तो माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि बिलो 8 कब होगा, अब -8 कब होगा, तो देखिए 10 -8 मतलब 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 9 आवर्स के बाद जो है 12 बजे के बाद 9 घंटे के बाद टेम्परेचर जो है वो माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस होंगे। इट मींस ये हो गया आपका कि 12 बजे से 9 घंटे बाद मतलब रात को 9 बजे जो टेम्परेचर होगा वो माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6, in a class test 3 marks are given for every correct answer and 2 marks are given for every incorrect। मतलब 3 मार्क्स तो प्लस के मिल रहे हैं और 2 मार्क्स आपको माइनस के मिल रहे हैं अगर गलत कर रहे हैं, और नो मार्क्स आर फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। राधिका को 20 मार्क्स मिले अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो हमें बताना है कि उसने गलत कितने दिए। अब राधिका ने 12 करेक्ट दिए हैं, इसका मतलब 12 इंटू 3 36। अब 36 उसको मार्क्स सही के मिले, अब गलत के कितने मिले, हम उसका टोटल स्कोर है 20, तो 36 में से अगर 20 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 16, और 16 को फिर 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसका मतलब राधिका 8 जो क्वेश्चन है वो गलत कर रही है। देखिए इसको सोल्यूशन में सॉल्व किया गया है, 12 3 36, 36 20 -36 हो गए -16, -16 को -2 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब उसने 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। इसी तरह मोहिनी के मार्क्स हैं -5, करेक्ट उसने किए 7, तो करेक्ट के आंसर कितना आ गया उसका 31। अब -5 -31 कितना हो गया उसका, ये इक्वल का साइन है यहाँ, 21 इक्वल में आ रहे हैं। ठीक है, ये इक्वल का साइन है। ओके, -5 -21 -26, -26 को 2 से डिवाइड करोगे
तो आ गया 13। इसका मतलब उसने करेक्ट तो किए 7 लेकिन इनकरेक्ट किए 13, इसलिए उसका स्कोर किस में आया, माइनस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर descends into a 9 shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 50 meter? इसमें आपको करना है, एलिवेटर है, एलिवेटर 10 मीटर है अबव ग्राउंड लेवल से, मतलब ऊपर की तरफ है, तो मतलब +10 है। अब एलिवेटर कितना 350 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है, -350 आ रहा है उसका आंसर। तो हमें बताना है कि टोटल, अब देखिए टोटल कैसे निकालेंगे, 10 ऊपर था और 350 नीचे गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना लिया, 360, और वो कितना है 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से, तो 360 को 6 से क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आया 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स किसके बराबर होते हैं, 1 घंटे के बराबर। तो इसका मतलब एलिवेटर को नीचे तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, नीचे भी कितनी 350 मीटर तक पहुंचने में। Thanks for watching. If you have any question and queries about the video, please let me know in comments. To stay updated, subscribe to my channel. Thank you.